गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, ससुर और नंदोई पर यौन शोषण के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाया है। वही पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2 मार्च 2025 को जिले के थाना चिलवाताल क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले युवक से हुई थी। उसके पिता ने विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न कराया, लेकिन शादी से पहले और बाद में ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाती रही। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने दबाव बनाकर उनके पिता से जेठ के बैंक खाते में अलग अलग तिथियों में कुल 3,90,000 रुपए ट्रांसफर कराए, जबकि 1 लाख नकद भी लिए। इसके अतिरिक्त वर्षा और तिलक के दौरान भी नकद धनराशि दी गई, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पैसे न लाने पर मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थी। 13 सितंबर 2025 को जेठानी की मृत्यु के बाद जेठ की नीयत और खराब हो गई और 25 सितंबर 2025 की सुबह जेठ ने उनके साथ जबरदस्ती की और 14 नवंबर 2025 को जेठ व नंदोई ने मिलकर उनके साथ गंभीर अश्लील हरकतें की। किसी तरह बचकर उन्होंने खुद को सुरक्षित किया। पीड़िता ने कहा कि तहरीर के आधार पर थाना चिलवाताल में एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस वजह से उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि ये लोग मुकदमा वापस लेने के लिए उसके मायके पहुंच गए और जान माल की धमकी दे रहे हैं। की रहने वाली भर्रो गांव की, जिला गोरखपुर है। मेरी शादी श्री रवि प्रताप सिंह से हुई थी, पुत्र श्री ध्रुवराज सिंह, निवासी अच्छे धाम कॉलोनी बरगदाहवा, थाना चिलवाताल गोरखपुर से संपन्न हुआ। शादी के दौरान मेरे पिताजी द्वारा उदय प्रताप सिंह के ICICI बैंक के खाते में 7/11/2024 को 90,000 रुपए और 11/11/2024 को 1 लाख रुपए और 16/11/2024 को 80,000 रुपए, 19/11/2024 को 80,000 पुनः और 24/11/2024 को 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। 51,000 14 अगस्त को बरच्छा में दिया गया। 1 लाख तिलक में 24 फरवरी को नगद दिया गया। शादी के कुछ समय बाद मेरे ससुराल पक्ष के लोग मुझे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित करने लगे। लोग कहा जाता था कि तुम अपने पिता से पैसा मंगाओ, नहीं तो मार दूंगा। मैं डर के मारे मजबूरी में पैसा बार बार मंगाती थी। सर, उसके बाद ये लोग 13 सितंबर मेरे साथ छेड़खानी किए। 13 सितंबर मेरी जेठानी की जब मृत्यु हो गई है, उदय प्रताप सिंह मेरे साथ छेड़खानी की है, जिससे मैं बता नहीं सकती हूँ। उस टाइम तो मैं परिवार की मान मर्यादा के लिए चुप रही, लेकिन फिर मेरे साथ दोबारा छेड़खानी हुआ। मेरे जेठ और मेरे नंदोई मिलकर के किए, जिसको मैं बता नहीं सकती। अब मैं इस समय बहुत भयभीत हूँ। मुझे डर है कि ये लोग मेरी हत्या न कर दें। सर, इसके बाद जब मैं मुकदमा दर्ज कराई हूँ, FIR की हूँ 13/12/2025 को, तो ये लोग उसके बाद ये लोग बौखलाए मेरे घर जा करके मेरी मम्मी को और पापा को धमकी दिए कि मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं आपकी लड़की की हत्या कर दूंगा। मम्मी उस टाइम विकलांग है, पैर से नहीं FIR दे पाई और मेरे को चेचक निकला था, नहीं दे पाए। लेकिन इसकी सूचना मैं 18/12/2025 को गोला थाने में दे दिया। ये लोग जिसमें मेरे पति रवि प्रताप सिंह, मेरे जेठ उदय प्रताप सिंह और मेरे नंदोई अमित निरंजन सिंह आकर के
धमकी दी है।